अगर खुद पर भरोसा हो जमाना क्या बिगाड़ेगा। हो सर पर हाथ गुरुवर का पैर अंगद सा गाड़ेगा। अगर लंका लगानी है जो पीछे बात करते हैं, कर्म से कद बड़ा इतना कि जमाना छू ना पाएगा। जमाना छू ना पाएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हमें जो बात करनी है वो किस्तों पर आधारित जो हमारे क्वेश्चन हैं, इन पर दोस्तों हम लोगों को आज डिस्कस करना है। ये जो किस्तों पर आधारित हमारे प्रश्न हैं दोस्तों, ये सिंपल इंटरेस्ट के होंगे, साधारण ब्याज के होंगे। इसको दोस्तों एक नए कॉन्सेप्ट से हम लोगों को हल करना है और देखना है कि किस तरीके से इनको फास्टली सेकेंड में दोस्तों आंसर निकाला जा सके। आइए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 वर्ष में 4% प्रतिवर्ष की दर से 6,528 रुपए के ऋण का वार्षिक भुगतान दोस्तों क्या होगा। यानी कि यहाँ पे ये पूछा है कि यहाँ जो 2 वर्ष हैं और प्रत्येक वर्ष की अगर हम बात करें तो 4% उस पर रेट है, तो यहाँ पे जो ऋण है वो ऋण आपको दे रखा है 6528 रुपए। वार्षिक किस्त यहाँ पे पूछी है, वार्षिक भुगतान दोस्तों यहाँ पे पूछा है। भले ही दोस्तों किस्त ना लिखा हो, लेकिन आपसे यहाँ पे किस्त ही पूछी गई है कि वार्षिक किस्त क्या है या फिर वार्षिक भुगतान दोस्तों क्या है। आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे जो हमें हल करना है। तो प्रत्येक किस्त को हम मान लेते हैं और प्रत्येक किस्त हमने मानी दोस्तों ये 100 रुपए की मानी। पहले हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फास्टली हम इसको दोस्तों हल करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं प्रत्येक किस्त कितनी है, 100 रुपए की है और कितने वर्ष में दोस्तों चुकता करना है। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों 2 वर्ष में। अब प्रत्येक किस्त अगर बराबर है तो 100 रुपए यहाँ हो गए और 100 रुपए यहाँ हो गए। पहली किस्त हो गई 1 साल की, दूसरी किस्त हो गई दूसरी साल की। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखें ये जो ब्याज है ये 4%। अब ब्याज का यहाँ चक्कर समझिए, जो ऋण आपको दिया जाएगा और जहाँ पे जो किस्तें बांधी जाती हैं, जैसे मान लो कोई आपने वाहन लिया, अगर आपने मोटरसाइकिल ली, अगर आपको नगद में वो 90,000 के करीब है और अगर किस्ता आपने बांधी तो वो कितने की पड़ेगी आपको, मान लो 1 लाख की पड़ेगी। तो उस पर जो ऋण जो आपको लगाया गया वो ऋण क्या है दोस्तों, उसमें इंटरेस्ट शामिल है। क्या है, इंटरेस्ट शामिल है। और जैसे जैसे हम किस्त जमा करते हैं तो हमारी किस्त पर जो ब्याज है वो ब्याज हमें मिलता है। किसे मिलता है दोस्तों, हमें मिलेगा। यह बात ध्यान रखनी है। अब हम जैसे ही दोस्तों पहली किस्त लेके गए तो पहली किस्त पे हमने 100 रुपए जमा किए, तो फर्स्ट किस्त पे जब 100 रुपए हमने जमा किए तो यहाँ पे दोस्तों 4% हमें क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। यानी 1 साल आगे को बची, 2 साल में कवर करना है, तो ब्याज कितना मिल गया दोस्तों, 4% मिल गया। अब दूसरी साल जब हम जाएंगे 100 रुपए लेकर तो यहाँ हमें कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यहाँ सीधा सीधा जो टोटल अमाउंट हमारा हो गया वो कितना हो गया दोस्तों, 204 रुपए। कितना हो गया, 204 रुपए का ऋण हो गया। कब, जब हमारी प्रत्येक किस्त कितने की थी दोस्तों, 100 रुपए की थी। यहाँ पे टोटल ऋण कितना है दोस्तों, तो आप कहोगे यहाँ पे 6,580 रुपए है। कितना है दोस्तों, 6,580 रुपए है। अगर हम 1 की वैल्यू देखें तो कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 6,528 वटे में कितना है दोस्तों, 204। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से। क्यों कर दें, क्योंकि हमें प्रत्येक किस्त का मान निकालना है और दोस्तों प्रत्येक किस्त हमारी कितनी है, तो आपको यहाँ पता है प्रत्येक किस्त दे रखी है आपकी 100 रुपए। क्लियर हो गया। इसको जैसे ही दोस्तों आप काटोगे तो काटने पर ये कितनी बार कटेगा, इसको आप देखिए। अगर हम इससे इसको काटते हैं, बताएं, इसको अगर हम काटते हैं तो दोस्तों 32 बार जाएंगे। कितने बार जाएंगे, 32। और 32 की 100 से गुणा होगी, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3200 रुपए। कितना हो जाएगा, 3200 रुपए। एक तरीका तो यह हो गया। दूसरा तरीका हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, प्रत्येक किस्त अगर हमने 100 रुपए मानी तो 100 रुपए अगर 2 किस्तें हैं तो 2 से इसे गुणा करो, प्लस प्लस आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटरेस्ट करना है, ब्याज का प्लस करना है। अब ब्याज कितना है दोस्तों, 4%। अब 4% जो है वो कितने का है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ जो 4% है वो ब्याज हमें देखना है, लेकिन 4% जो ब्याज है दोस्तों आगे को केवल 1 ही साल बची, इसलिए यहाँ पे कितना होगा, मल्टीप्लाई में 1 आएगा। ये कितना हो गया, यहाँ पे 100 पे कितना है, 4%, यानी कि तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गए 200 प्लस 4, ये हो गए, टोटल कितना हो गया, 204।
लौट के यही कॉन्सेप्ट आ गया जो हमने यहाँ पे किया था। इसमें अगर 5 या 6 साल का दे रखा हो तो इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस कॉन्सेप्ट का हम दोस्तों यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हो गया। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने आपको बेसिक समझा दिया। यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा वो हमें मिलेगा, और हमें जो हमारी किस्त है उसमें ब्याज जो लगता है, जो हमें ब्याज मिलेगा वो जुड़ता है, और वो क्या बनता है दोस्तों, यहाँ पे कुल ऋण जाके यहाँ पे बनता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 वर्ष बाद दे 580 रुपए के ऋण का पूर्ण भुगतान करने हेतु प्रतिवर्ष कितना भुगतान देना होगा, जबकि ब्याज की दर कितनी हो दोस्तों, 8%। इसको दोस्तों 2-3 तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। एक तो तरीका हमारा यही हो गया, कौन सा तरीका, जो हमने अभी यहाँ पे दोस्तों अप्लाई किया था। सीधा सीधा अगर हम ऋण यहाँ पे निकालें तो ऋण की अगर हम दोस्तों बात करें तो यहाँ पे ऋण जो दे रखा है वो कितना है, आइए देखते हैं। यहाँ पे ऋण की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा अपना 5 किस्तें हैं, तो 100 रुपए की अगर हम किस्त लेते हैं, कितने की दोस्तों, 100 रुपए की। तो ये 5 किस्तें कितने की हो गई, तो आप कहेंगे 100 गुणा 5, 500 ये हो गया, प्लस जो किस्त है 100 रुपए की, इस पर ब्याज देख लीजिए कितना है, 8%। तो इसका हम 8/100 कर दें, और कितनी वर्ष के लिए, तो आप यहाँ पे जो लिखेंगे वो देखो, अगर 5 वर्ष है तो आप 4 से शुरू करें, 4 + 3 + 2 + 1, बस इतना ही करना है। अब आप देखिए यहाँ 100 से 100 कटेगा, ये कितना हो गया दोस्तों, 500 हो गया सीधा सीधा, और इसकी अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 6 और 4 कितना हो गया, 10, 10 की 8 से गुणा होगी 80, यानी कितना हो गया टोटल अमाउंट यहाँ पे 580 रुपए हुआ। और ये किसके बराबर है दोस्तों, तो यहाँ भी 580 दे रखा है। इसका मतलब 1 की वैल्यू 1 के बराबर, तो 100 की वैल्यू दोस्तों 100 के बराबर, यानी कि प्रत्येक किस्त कितने की हो गई दोस्तों, 100 रुपए की हो गई। बड़ी आसानी से इसको हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इसको ना लिखें, ये तरीका आप समझना, जैसे यहाँ 5 वर्ष है तो आपको 4 से शुरू करना है, अगर यहाँ दोस्तों 3 वर्ष हो तो आपको 2 + 1 करना है, अगर यहाँ 4 ईयर हो तो 3 + 2 + 1 करना है, क्योंकि ऐसा करने से कैलकुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। जबकि अगर पीछे हमने किया उस तरीके से करके देख लेते हैं तो उसमें थोड़ी कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। हालांकि कॉन्सेप्ट वो भी अच्छा है, यानी कि 5 वर्ष में देना है तो प्रत्येक किस्त दोस्तों हम कितने कितने की ले लें, 100 रुपए की, कितने कितने की ले लें दोस्तों, 100 रुपए की कितनी किस्त ले लें, 5 किस्त। अब ये जो पहली किस्त हम जैसे देने गए तो उस पर देखो 1 2 3 4 4 साल तक का ब्याज मिलेगा, और 4 साल का जो ब्याज मिलेगा वो कितने परसेंट से, 8% से। तो 4 साल का कितना हो गया, 8 चौके 32 रुपए यहाँ पे हो गया। यहाँ दोस्तों 1 2 3 3 साल के लिए ब्याज मिलेगा, तो 8 तिया 24 यहाँ हो गया, 8 दूनी 16 यहाँ हो गया, और 8% यहाँ हो गया। और यहाँ पे दोस्तों लास्ट ईयर में कोई ब्याज हमें नहीं मिलेगा। इन सबको जोड़ लेते हैं, अगर आप जोड़ोगे तो देखो 100 पंजे कितना हो गया, 500 ये हो गया, कितना हो गया दोस्तों, 500 ये हुआ, प्लस अगर हम बात करें तो ये सब जोड़ेंगे तो ये दोस्तों कितना हो गया, 80 रुपए ये बना, टोटल कितना हो गया दोस्तों, 580 हो गया। ये किसके बराबर होगा, 580 के बराबर। इसका मतलब 100 किसके बराबर होगा दोस्तों, 1 की वैल्यू 1 हो गई, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 100 हो जाएगी। चाहे तो इस तरीके से आप कर लें, ये भी कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन इतना सब कुछ ना करने के लिए और शॉर्ट थोड़ा हम करें तो वो हमारा ये तरीका बेस्ट रहेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन फटाफट इनको किया जा सकता है। जैसे 3 किस्तें हैं, कितना ऋण है दोस्तों, ये दे रखा है, तो यहाँ 3 किस्त, प्रत्येक किस्त दोस्तों हम 100 रुपए की ले लें, तो सीधा सीधा 3 से अगर हम गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा, 300 प्लस प्रत्येक किस्त 100 रुपए की है, इस पे ब्याज कितना है दोस्तों, 12% है, तो कितना हो जाएगा 12/100। और यहाँ पे देखिए यहाँ 3 वर्ष है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 + 1, क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 + 1। यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, लिखने की वैसे जरूरत भी नहीं है, तो ये हो गया 300 प्लस, इसे जोड़ेंगे तो 3, ये कितना हो गया, 12 तिया 36, कितना हो गया 36, ये कितना हो गया दोस्तों, तो आप कहेंगे ये 336 हुआ। ये अमाउंट है, यहाँ पे अमाउंट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे कितना है दोस्तों, 1092। इसको आप भाग करिए दोस्तों, अगर इसको आप भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा बताइए, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको काट के देखें। हाँ चलो लिख लेते हैं, 1092 बटे कितना, 336,
हमें वैल्यू किसकी चाहिए दोस्तों, तो प्रत्येक किस्त चाहिए हमें वैल्यू चाहिए दोस्तों 100 की। कितने की वैल्यू चाहिए दोस्तों, 100 की। 4 से इसको काटते हैं, तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 अट्ठे कितना होगा 32, 4 चौके कितना होगा 16, इसको 4 से काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। बात समझ में आई, बताइए। अगर हम दोस्तों इससे इसको भाग करें, इससे इसको भाग करें तो कितना आएगा, सीधा सीधा आप बताइए यहाँ पे, बताओ कितना बार जाएगा, 13 बार जाएगा। कितना बार जाएगा 13। 13 और 25 की गुणा करोगे तो आप देखिए 25 तिया 75 के 5 हासिल कितने 7, 25 से कम 25 और 7 कितने हो जाएंगे दोस्तों 32। कितने हो जाएंगे 32। क्लियर हो गया। इसको दोस्तों अगर हम किस्तों में तोड़ के देखें, आइए उस तरीके से भी देख लेते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 किस्तें हैं तो 100 रुपए की ये हो गई, 100 रुपए की ये हो गई, 100 रुपए की ये हो गई। मैंने कहा जो किस्त हम जमा करने जाते हैं उस पर ब्याज हमें मिलता है, कितने रेट से मिलेगा, तो 12% के हिसाब से। यहाँ दोस्तों 2 साल के लिए मिलेगा। यहाँ पे अगर 100 रुपये हम जमा करने गए तो 1 और 1 2, 2 साल के लिए मिलेगा, कितना हो गया 12 दूनी 24। यहाँ पे दोस्तों 1 साल के लिए मिलेगा 12 और यहाँ पे हमें कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इनको हम जोड़ते हैं तो ये 124 हो गए, इसकी बात करें तो ये 112 हो गए और इसकी बात करें तो दोस्तों 100 हो गए। जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 336 होगा। कितना होगा 336, यानी कि हमारा अमाउंट 336 है। इसे हम किसके बराबर करें, 1092 के बराबर। 1 की वैल्यू निकालें और दोस्तों 100 की वैल्यू निकालें। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दे कितना है 21,780 रुपए के ऋण को चुकता करने के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी। चौथा क्वेश्चन है, तो बड़ी आसानी से इसको हम लोग कर सकते हैं। देखिए यानी 4 वर्ष में देना है तो 100 रुपए का जो ऋण है वो 4 साल का कितना हो गया दोस्तों 400 हो गया, प्लस यहाँ पे 14% है दर, तो बटे में 100 मत लिखो, वो कट जाएगा परसेंटेज करेंगे तो 14 लिख लो सीधा सीधा। और 4 वर्ष हैं तो आप 3 से शुरू करो, 3 + 2 + 1। क्लियर हुआ। ये कितना हो गया दोस्तों 400 हो गया, प्लस ये कितना हो गया, इसको जोड़ोगे तो 6 हो गया। कितना हो गया 6, तो 14 छक्के कितना होता है दोस्तों 84। ये टोटल अपना बना, ये 484 बना और ये वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो आप कहेंगे 21,780। इसका मतलब हम लोगों को जो वैल्यू चाहिए वो कितने की चाहिए 100 की चाहिए। पहले हम 1 की निकालते हैं तो बटे में कितना आ जाएगा 484। हमें कितने की वैल्यू चाहिए दोस्तों 100 की वैल्यू चाहिए। आंसर कितना हो जाएगा 4500। बात समझ में आई। इसको पहले 4 से काटना, फिर इसको आप काटना, 45 बार कटेगा। चलो काट के दिखा देते हैं। यहाँ पे कितना, इसको मत काटो सीधा सीधा, यहाँ कितना है 100 है, इसको आप काटोगे दोस्तों तो ये कितनी बार कटेगा 45 बार कटेगा। 45 की 100 से गुणा होगी तो 4500। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम बेसिक भी कर सकते हैं, बात समझ में आई, लेकिन हमें ज़्यादा ना लिखना पड़े, कम से कम लिखना पड़े, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। ये वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, ये बेहद ही जरूरी है, नहीं तो आप इसको वही आप बार बार लिखते रहेंगे कि आपने 100 लिखा, फिर यहाँ पे लिखेंगे 14 तिया 42 यानी 142 लिखेंगे, फिर 14 दूनी 28 128 लिखेंगे, फिर 14 एकम 14 114 लिखेंगे। वो झाड़ खत्म करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। ये कॉन्सेप्ट दोस्तों आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि 4 वर्ष बाद दे 848 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है। वही ले लो आप दोस्तों, प्रत्येक किस्त 100 रुपए की है, 4 वर्ष के लिए है तो 4 से गुणा कर दिया। रेट इसकी कितनी है दोस्तों, तो यहाँ पे आप रेट देखिए 4 वर्ष बाद प्रत्येक किस्त, यहाँ पे रेट और होना चाहिए, तो इसकी जो रेट आएगी दर, वो वार्षिक दर कितनी होगी ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसकी जो रेट आपको ध्यान रखनी है वो कितनी है दोस्तों 4% है। यहाँ पे है कहीं, इस क्वेश्चन में नहीं है, छूटा हुआ है, इसको आप लिख लो। 4 वर्ष बाद दे, यहाँ पे लिख लीजिए, यदि दर जो है वो कितनी है 4% वार्षिक। कैसी है दोस्तों 4% वार्षिक, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। बताइए। अब 4% वार्षिक जो आपने लिखा, ये इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, छूटा हुआ है।
ठीक है, 4 वर्ष बाद दे, 4% दर है, तो वो आपको देखना है। अब देखिए 4% हो गया, 4 वर्ष है तो 3 + 2 + 1, ये कितना हो गया दोस्तों 400, प्लस ये हो गया 6, 6 चौके कितना हो गया 24, ये कितना हो गया दोस्तों 424, कितना हो गया दोस्तों 424, यहाँ कितना है दोस्तों 848, ये कितने टाइम कटेगा तो आप कहेंगे 2 बार कटेगा, यानी कि ये इसका 2 गुना है। तो 100 जो हमने वार्षिक किस्त 100 रुपए की मानी है, इसका दोस्तों अगर आप डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए 5 वर्ष बाद दे 4800 रुपए के ऋण को, यहाँ पे दर देखो दोस्तों 10% दे रखी है, इसको हम उसी कॉन्सेप्ट से अभी हल करते हैं। प्रत्येक किस्त 100 रुपए की मान लें, प्रत्येक किस्त कितनी माने दोस्तों 100, 5 वर्ष हैं तो 5 प्लस करिए, इसमें आप देखिए दर कितनी दे रखी है तो आप कहेंगे 10%। अब 5 वर्ष है तो आप 4 से लिख लीजिए, 4 + 3 + 2 + 1, क्लियर हो गया। इसको आप जोड़ेंगे तो ये 10 आएगा, 10 ढाई कितना हो जाएगा दोस्तों 100, और 500 ये है, टोटल कितना बनेगा 600 बनेगा। और यहाँ किस्त कितने की है दोस्तों तो आप कहेंगे यहाँ टोटल अमाउंट 4800 है, तो कितना बार जाएगा 6 8 48, यानी 8 गुना है, तो 100 की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी 800 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी दोस्तों 800 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो नॉर्मली बच्चों पे हल नहीं होता है, नॉर्मली इसको आप लोग हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें देखने में ये बहुत सरल लग रहा है लेकिन इतना सरल दोस्तों है नहीं। आइए दोस्तों देखते हैं किस तरीके से इसको करना है। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों देखें, यानी कि 130 रुपये नकद में एक पुस्तक मिलती है, या दोस्तों 20 रुपये अग्रिम भुगतान के बाद शेष 4 माह में यहाँ 30 रुपये की जो है 30 रुपये आप महीने के हिसाब से जमा करें, तब भी आपको ये पुस्तक मिल सकती है। फिर से सुनिए, 130 रुपये की पुस्तक है, अगर इसको आप किस्तों में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों 20 रुपये आपको अग्रिम राशि के रूप में जमा करने पड़ेंगे, ठीक है, यानी डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा दोस्तों तो 20 रुपये का। उसके बाद जो राशि बची वो आपको 4 किस्तों में देनी है, और 4 किस्तों में कितने 30 रुपये के हिसाब से, यानी 3 चौक 12, 120 ये जाएंगे और 20 ये पहले चले गए, 140 रुपये जाएंगे 130 रुपये की जो पुस्तक है इसके। आइए दोस्तों इसको किस तरीके से हम लोग हल करें। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, बड़ा आसान तरीका है और इसमें ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ आप देखिए, अगर 130 की पुस्तक थी तो यहाँ हमने जो डाउन पेमेंट है वो कितना कर दिया 20 रुपये, कितना बचा दोस्तों 110 रुपये बचा, कितना बचा 110, और यहाँ पे जो ब्याज की रेट है ये हमसे दोस्तों पूछी गई है। अब एक बात बताइए, 110 रुपये यहाँ जो बचा ये हमको देना है, कितना देना है दोस्तों 110 रुपये। अब जो ब्याज लगेगा वो 110 पर लगेगा, किस किस पर लगेगा ये आपको यहाँ पे देखना है। अब पहली किस्त जैसे ही हमने फर्स्ट किस्त दी तो हम कितने रुपए दे के आए दोस्तों 30 रुपए दे के आए, कितने रुपए दे के आए 30 रुपए। अब यहाँ 30 रुपए जैसे ही इसमें से घटेंगे, चलो मैं घटा के लिख रहा हूँ, पहली किस्त हमने 30 रुपए की जैसे ही जमा की तो पहली किस्त तक तो हमें 110 पे ब्याज देना पड़ा। अब 30 रुपए जमा किए तो कितने रह गए 80। फिर दूसरी किस्त अगर हमने सेकेंड किस्त फिर से जमा कर दी दोस्तों तो अब कितने रह जाएंगे 30, इसमें से घटा दो 50। यहाँ पे फिर हमने थर्ड किस्त जमा की तो कितने रह गए दोस्तों, तो आप कहेंगे यहाँ पे फिर 30 कम कर दो तो कितने रह गए 20, कितने रह गए दोस्तों 20। बात समझ में आ गई, ये किस्तें आपकी जमा हो जाएंगी। बताओ, ये 4 किस्तें जमा होनी है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो यहाँ पे 20 रुपए आपने पहले दे दिए, बात समझ में आई। और शेष 4 किस्तों में 4 माह में 30 के हिसाब से इसको जमा करना है। अब आप देखिए यहाँ पे जो हमारी राशि बची वो कितनी बची 110 बची, कितनी बची 110। अगर हम दोस्तों 130 रुपए की राशि जो थी उस पर 20 रुपए तो हम दे के ही आए थे, कितने आए थे 20 रुपए दे के आए थे, तो यहाँ ब्याज कितना बना दोस्तों, तो आप कहेंगे ब्याज जो बना, राशि जो हमें दिखाई दे रही है वो 10 रुपए की दिखाई दे रही है। कितनी दिखाई दे रही है दोस्तों 10 रुपए की, यानी 120 थे यहाँ पे और 120 से कितना रह गया 110 रह गया,
कितना रह गया दोस्तों 110। बात समझ में आई कुछ नहीं? यानी कि यहाँ पे 130 था, 20 रुपए जमा कर दिए, कितना हो गया दोस्तों 110 रुपए। यहाँ ब्याज आपको देखने को मिल रहा होगा कि अगर हमारी जो 4 किस्तें 30 के हिसाब से जाएं तो 4 किस्तें जो जाएंगी कितना बनेगा दोस्तों 120 रुपए बनेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कितना बना 110 बना। इसका मतलब दोस्तों ये 20 रुपए यहाँ 10 रुपए हमसे ज़्यादा चले गए। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट बड़े ध्यान से समझना, मूलधन कितना बनेगा तो इसको आप जोड़िए 110 और ये 80 190 190 और यहाँ पे 50 कितना हो जाएगा 140, ये कितना होगा 260 बनेगा। कितना बनेगा दोस्तों 260। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, ब्याज कितना है तो यहाँ से यहाँ को कितना हो गया 10 रुपए, जो मूलधन बनेगा वो कितना बनेगा 260 रुपए। रेट हमें निकालनी है और टाइम दोस्तों यहाँ पे हमें देखना है, टाइम कितना होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय कितना दोस्तों 1 वर्ष। अब 1 वर्ष निकालें, ये तो दोस्तों महीने थे, यानी प्रत्येक महीने की बात हो रही है, तो इसको अगर हम 12 से भाग कर दें तो ये ईयर बन जाएगा। वटे में कितना आएगा दोस्तों 100। इससे दोस्तों इसको काटिए, ये कितने हो गए 12 दूनी 24, कितना हो गया ये 2400 बराबर क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे बटे में 26 आ जाएगा और इधर रह गया R। इसको दोस्तों काटिए तो ये 13 आ जाएगा। इसको अगर काटें दोस्तों तो ये कितना होगा, अगर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1200। कितना हो गया दोस्तों 12। अब यहाँ पे 12 देखिए दोस्तों, हाँ 1200 बटे 26, तो इसका जो आंसर है वो कितना आना है दोस्तों, तो इसको आप काटिए। देखिए फिर से काटते हैं इसको, देखो ये कितना हो गया 1200 बराबर ये इधर रह गया 26 गुणा कितना रह गया R। 2 से काटते हैं तो इधर हो गया 600, इधर कितना हो गया 13, तो जो R का मान दोस्तों आ गया ये आ गया 600 बटे 13। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। क्लियर हुआ नहीं? फिर से आप समझिए, यानी कि अग्रिम राशि के रूप में आपने यहाँ पे 20 रुपए दे दिए, तो 20 रुपए दे दिए, तो अब जो पैसे रह गए वो कितने बचे दोस्तों, अगर 130 की वस्तु थी तो 110 बचे। अब 110 पे दोस्तों ब्याज मिलेगा। अब जैसे जैसे हम किस्त जमा करने जाएंगे उस तरीके से हम पे ब्याज लगेगा। अब यहाँ जो राशि थी, यहाँ जो ब्याज लगा वो कितने का लगा दोस्तों, तो आप कहेंगे यहाँ पे 110 पे ब्याज लगा, ब्याज लगेगा। यहाँ जमा करने कितने गए 30, 30 जब हमने जमा कर दिए तो इसमें से घट गए, कितने बचे 80, फिर 30 जमा कर दिए 50, फिर 30 जमा कर दिए 20। अब अगली किस्त चौथी किस्त जो जाएगी वो भी 30 की जाएगी, यानी कि 10 रुपए एक्स्ट्रा जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं 20 और 30, जो किस्त जाएगी वो कितने की जाएगी 30 की। 10 रुपए एक्स्ट्रा आपसे गए, 10 रुपए एक्स्ट्रा गए, वही साधारण ब्याज है। तो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लगाया, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। समय ये महीने में था, इसको वर्ष में लाने के लिए दोस्तों 12 से भाग किया है और R का मान हो गया 600 बटे 13। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान रखना। 2 वर्ष बाद दे 808 रुपए के ऋण को समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है, ब्याज की दर 2% है, तो प्रत्येक किस्त का मान। बड़ी आसानी से इसको हम कर सकते हैं। देखो प्रत्येक किस्त 100 ले लें, 2 से गुणा कर दें तो ये 200 हो गया। यहाँ पे रेट देखिए दोस्तों कितना है 2% है। कितने परसेंट है 2%। तो यहाँ देखो अगर यहाँ 3 होता तो मैं 2 + 1 लिखता, अगर यहाँ पे दोस्तों है ही 2 तो यहाँ पे 1 हम छोड़ेंगे, केवल 1 लिखेंगे। ये कितना हो गया दोस्तों, तो आप कहेंगे 200, ये 200 + 2, ये कितना है दोस्तों 808। कितने गुना है, तो आप कहेंगे 4 गुना। तो 100 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 400। कितना हो जाएगा दोस्तों 400। क्लियर हुआ दोस्तों, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बड़े आसान से क्वेश्चन है। 8% वार्षिक दर की ब्याज की दर 5 वर्षों में। देखो 5 वर्ष है, अगर 100 रुपए की किस्त है तो 100 पंजे कितने हो गए दोस्तों 500। यहाँ पे देखिए 8% दर है, तो यहाँ पे 5 वर्ष की पूछी है तो 4 से शुरू करेंगे। 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया दोस्तों, ये 10 बन गया, तो ये हो गया 580। कितना हो गया 580। यहाँ पे कितना है दोस्तों, तो आप कहेंगे 1740। ये कितना गुना है दोस्तों, तो आप कहेंगे 3 गुना। 100 से गुणा करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 300 रुपए। क्लियर हुआ।
ये सॉरी ये जो क्वेश्चन थे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने टाइप के बनते हैं हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। आगे हम जो कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं उन पर और डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज की लेक्चर में, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।